आज मुझे स्टेज पे इसलिए आना पड़ा कि आप एक बार साधना की उस उन्मत्तता से बाहर आ जाओ और असर फाउंडेशन वालों का असर आप पर पड़ने दो। एक बार जोर से तालियां बजाकर उनको बोला, उनको तालियां बजाने से गाना नहीं आता। ऐसी तालियां बजते रहे तो वो कार्यक्रम और भी जोरों पे करते हैं। हुई बात ये कि हमें तो 19, 20, 21 की जन्मदिवस हो या फिर हमारा मैरिज डे हो या जन्म से तीनों भी मिल के आते हैं। कभी आज हमारी मैरिज की सालगिरह है और 33 साल हो गए हम शादीशुदा, एक पत्नी और हम जुड़ के हमारे 33 साल पूर्ण हो गए और 60 वर्ष प्राप्त करिए। 60 वर्ष को प्राप्ति, 60 वर्ष की मेरी आयु होगी। गुरु जी एक बार कहा करते थे कि जैसे इस संसार में जिसे 7 सुख प्राप्त हो वो सच्चा गृहस्थ सुख है। पहला सुख अपने माता पिता का योग्य पुत्र कहलाना, माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त करना। दूसरा अपने को अच्छी पत्नी मिलना। तीसरा अपने को अच्छा घर मिलना। चौथा अपने बंधुगणों को तृप्ति के साथ जीवन जीने की सहायता करना। पांचवा अपने साथ जितने भी साथी है वो तृप्ति अनुभव करना, चाहे गुरु भाई के रूप में हो या गुरु हो। और छठा सुख है अपने गुरु जहां भी हो अपने शिष्य के प्रति लालायित होना और सुनना कि शिष्य को देखें। और सातवां सुख है अपने संतान का सुख, पुत्र और पुत्री का सुख। मैं आज आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये सातों सुख प्राप्त करने वाला परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर सायणानंद श्रीमाली जी का पहला शिष्य हूं या शिष्य हूं, ये मैं कह सकता हूं। मैंने ये सातों सुख प्राप्त किए। मैं गृहस्थ सुख में अगर मैं किसी को कहूं, यहां सब साधक बैठे हुए हैं, साधक कहते हैं गुरु जी आप गृहस्थ सुख यंत्र देते हैं, तो क्या आप गृहस्थ सुखी हैं? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं मैं गृहस्थ सुखी हूं। मैं सारी चीजों को किया है क्योंकि मैंने गुरु कृपा प्राप्त की। और आपको भी कहता हूं जो गुरु की साधना के रहा, इन सातों सुखों को प्राप्त किया, वो पूर्ण पुरुष कहलाता है। आज 31 दिसंबर के दिन उस्मानाबाद के सारे साधकों की ओर से वागसार आए थे और कहा कि गुरु जी इस बार भी जन्मदिवस हमारे को दे देना। मैं हाँ कहते ही रहा। वैसे आप तो देखते हैं दत्तू भैया को सभी लोग जानते हैं। दत्तू भैया तो अपने कार्यरत है, मेरे जीवन में अपना पूर्ण समर्पित करते हुए मेरे हर कार्य में उनका आज तक भी योगदान रहा है। इनके योगदान के साथ साथ पूरा निखिल चेतना केंद्र, निखिल धाम मेरी सेवा में हरदम उपस्थित है। मैं जब भी आवाज दूं वो मेरे आवाज की पुकार को मेरे आंखों के ही इशारे पर समझ जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। ऐसा सुख भी मैंने प्राप्त किया। जिस दिन 31 दिसंबर के दिन वागसर आया और कहा कि इस बार गुरु थे उस्मानाबाद में, मेरा बेटा पुत्र नहीं था क्योंकि उसका 1 साल से यही बेटा हो बेटी हो या मेरे घर के लोग हो, उनका एक ही कहना था बाबा हर बार आप कहीं भी गुरु जन्मदिवस के, हमने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज इस बार गुरु जन्मदिवस होगा, आपका जन्मदिवस होगा तो हम मनाएंगे और वो निखिल चेतना केंद्र में मनाएंगे। और उस दिन पहली बार बेटी ने उठकर सभी के सामने वागसर को रोकते हुए कहा कि नहीं वागसर, इस बार गुरु जन्मदिवस निखिल चेतना केंद्र में होगा। तो अपने पिता को जब संतुष्टि होती है कि अपनी संतान अपना प्रेम अपने पिता के प्रति बांटें, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं मेरे संतान सुख को प्राप्त किया हूं, प्राप्त कर रहा हूं। माता पिता ही नहीं, बंधुगण ही नहीं, आप भाई के रूप में दत्तू भैया को और मेरे सभी भाई बंधुगणों को देख सकते हैं। आप मेरे पुत्र पुत्रिका को भी पहली बार, आज तक मैं कभी उनको स्टेज पे यहाँ कभी किसी कार्यक्रम में नहीं आए, तो आए और गए, लेकिन इस बार उनकी जिद थी कि हम इस बार गुरु जन्मदिवस यहाँ मनाएंगे। बाप को तब बहुत श्रेष्ठता मालूम होती है। एक तेलुगु में कहावत है कि बेटा पैदा होने से बाप खुश नहीं होता, बेटा उस दिन जिस दिन योग्य बनकर अपने बाप का हाथ में हाथ पकड़ता है, अपने पैरों पर अपने कदम से कदम चलाता है, उस दिन कहता है कि बेटे है मेरा पुत्र है। और जब अपना पुत्र ऐसा हो जो अपने पिता की बात मानता हो,
जिसको कोई व्यसन न हो, जो कोई बुराइयां न करता हो, और यह जिसको सुख प्राप्त हुआ वो सच्चा पिता है। और मैं उस गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस स्थिति से मैं आज गुजर रहा हूं। मैं अपने पुत्र और पुत्रिकाओं के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने बंधुगणों के प्रति मैं उतना ही उत्साहित हूं जिन्होंने मुझे प्रेम और बांटा। अगर आप आश्चर्य की बात कहें तो मेरे दामाद भी मेरे बाबा ही कहते हैं। अब इससे बड़ा सुख तो आप जानेंगे नहीं कि मैं कितने सुख से ओतप्रोत हूं। वैसे आज तक आप सभी को देखते हैं, चाहे गाद भाई हो, चाहे उस्मानाबाद हो, चाहे कहीं के भी साधक आयोजक हो, उन्होंने मेरे को पूर्ण रूप से प्रेम से बांटा। आज एक जमाने में सतपति जी से लेकर गव्हाणे जी से लेकर यहाँ जितने भी आयोजक रहे, दीक्षा चंद्रपुर के टायडे हो या और उस्मानाबाद के वासर हो, सभी ने मुझे वो प्रेम बांटा है। और निखिल चेतना केंद्र के यहाँ सेवाधारी जितने भी मेरे अपने हैं, वो अपने जीवन भर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास गुरु सेवा में, या कहो कि इस निखिल चेतना केंद्र स्वामी कृष्णानंद जी की सेवा में वे आए हैं और मेरी एक आवाज पर वो सारे कार्य करते हैं। तो यह सुख प्राप्त करने वाला मैं आज एक ही बात पर भंडारा शिविर में गया था। और भंडारा शिविर में मैंने जब पहला, आपको तो पता है अक्षय महाराज जो जब कभी भी आपको कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, मैंने पहले भी कहा आज भी कहा, कभी वो चलते हुए नहीं मिलेंगे, कभी नृत्य करते ही मिलेंगे आपको। कभी भी बात करेंगे तो उनका कमर या तो रख जाएगी या पांव टूटते रहेगा। तो उन्होंने पहली बार भंडारा में यह नृत्य का कार्यक्रम किया। नृत्य का कार्यक्रम करने के बाद मैं यहाँ आया। आने के बाद मैंने कहा कि पहला दिन भाई ने कहा नहीं भैया, इस बार तुम्हारी साधना स्थली श्रीशैलम में ही आपका तुम्हारा मैरिज डे मनाया जाएगा और मैं वहीं मनाऊंगा। ये मेरे बंधुगणों की तरफ से, मेरे भाई की ओर से और भाई के साथ उनके आयोजकों या उसके जो भी साथी है उन सभी की ओर से। आपने कल देखा हम श्रीशैलम में मेरी जो साधना स्थली है वहां हमने उस मैरिज डे को मनाया। आज ये दूसरा दिन निखिल चेतना केंद्र के सारे साधक, सारे सेवक, सारे भक्तगण, गुरु जी के प्रीतिकर, उन सभी ने कहा कि गुरु जी यह आज का 20 तारीख का यह दिन जो आपके पाणी ग्रहण महोत्सव और जन्मदिन के बीच का पड़ता है, ये निखिल चेतना केंद्र को दे दो। मेरे निखिल चेतना केंद्र के जितने भी साधकों ने हैं उन्होंने यह आज निर्णय किया, गुरु जी हमने साधनाएं आपसे सुनी, आपके प्रवचन सुने, आपके वचन सुने, सब सुने, आज आप हमको सुनो। मैं बोला जरूर सुनने के लिए तैयार हूं, मैं प्रेक्षक बनता हूं, मैं वहां बैठता हूं और आप यहां बैठ जाओ। और उन्होंने जो यहां बैठने की प्रक्रिया की वो आसर फाउंडेशन वाले बैठे हुए हैं यहाँ और मैं सुन रहा हूं। ये मेरे निखिल चेतना केंद्र की ओर से चॉइस थी या उनका एक विशेष आग्रह था कि गुरु जी हम आनंद उत्सव मनाएंगे और ये आनंद उत्सव आप देख रहे हैं आज मना रहे हैं। मैं मेरे निखिल चेतना केंद्र के यहाँ और निखिल धाम के जितने भी साधक हैं उनको सहर्ष आशीर्वाद देता हुआ उनकी इस उत्सव के उत्सव मनाने पर उनको फिर एक बार आशीर्वाद देता। अब रहा कल का जन्मदिन का महोत्सव, पाणी ग्रहण महोत्सव भाई को हुआ, निखिल चेतना केंद्र के सेवकों साधकों के लिए हुआ और 21 तारीख केवल मेरा बेटा बेटी, उनके पति पत्नी और ये उनके साथ उन्होंने जन्मदिन महोत्सव का 60वां वर्ष मनाने का यह कल का उनका कार्यक्रम है। इस प्रकार ये तीनों दिन बांटे गए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर का है और कल का जन्मदिन का महोत्सव मेरे उनकी ओर से। अब इससे बड़ा प्रेम और इससे बड़ा सुख और क्या प्राप्त हो सकता है? स्वर्ग कहीं भी है तो मैं अनिल कुमार जोशी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आप जब तक पृथ्वी पर है मैं जन्म लेता रहूं और मुझे इस तरह का प्रेम बांटो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग की कांक्षा नहीं करता। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं। मुझे बीच में इसलिए बात करने की इच्छा हुई, मुझे लगा आप सो रहे हैं, असरदार असर फाउंडेशन वाले अपना असर छोड़ते जा रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं कि आपने कभी भी स्टेज पर अपने गुरु को ही देखा है, पहली बार उनको देख रहे हैं। इस बार मैं एक बार आ जाऊं फिर वो चेतना जागृत करूं तो शायद तालियां फिर बजने लगेगी। मैं आप सभी को और असर फाउंडेशन वालों को जो आप पर असर छोड़ रहे हैं, आपका सर एकदम चकरा के रखे हैं, उनका असर फिर हम देखें। मैं प्रेक्षक बनता हूं और वो अपना कार्यक्रम करें। इस बीच 10-11 बज रहे हैं और एक आनंद की बात, हमारे निखिल चेतना केंद्र आपको तो पता है श्रीरंग महाशय और उनके साथी जितने भी हैं किचन में बैठे हुए रहते हैं, उनको कभी भी चिंता रहती है गुरु जी खाना नहीं खाए कोई। मैं बोला भाई गाना सुनते सुनते सब लोग खाना खाएंगे, आप सब लोग खाना दे दो, वो खाना थालियां रख लेंगे और आनंद के साथ खाना भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे और गाना भी सुनेंगे।
सभी लोग आप अपनी थाली लेते खाना खाते हुए इस आनंद के उत्सव को मनाएं। यह कहते हुए क्योंकि खाना ठंडा हो जा रहा है, ऐसा आह्वान कर रहे हैं। आप उठो मत, आपके पास ही निखिल चंद्र श्रीरंग अपने साथियों के साथ थालियां लेकर आपके पास आएंगे। आप बैठे बैठे खाते हुए एक गाना और यह कार्यक्रम का आनंद आप प्राप्त करें और इनका असर आपके ऊपर हो, यह आशीर्वाद देता हुआ असर फाउंडेशन भंडारा की ओर को फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ। गोल्डी मेरे लिए पहले से भी एक श्रेष्ठ गायक के रूप में मेरे सामने आए और उनकी गान को मैं पहले से भी बहुत चाहता भी हूँ। जब भी वो दिखे मैं भंडारा जाता हूँ तो कभी भी उनको याद करता हूँ और आज उन्होंने मेरी जो भी है मेरे दिल की पुकार को सुन लेकर उनके साथियों के साथ यहाँ आए। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो ऐसे याद करें और ऐसी सेवा करते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। असर फाउंडेशन वालों को चांस देता हूँ कि वो लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और हम पर असर छोड़ें। आशीर्वाद। एक साथ जय श्री गुरु जी का बोलो परम पिता गुरुदेव की, वंदे माता जी की, बोलो हर हर महादेव।
अख्या बिच गंदिया बरसाना सारे याद मेरी मैं तुझा करना अख्या बिच गंदिया बरसाना
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है। आप खाना खाते समय बिल्कुल एक बेहतरीन
లింగమై సంచరించరా नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रीत पिया घनश्याम की मेरो निर्मल प्राण प्रीत पिया घनश्याम की मेरो निर्मल प्राण का बोलूं किस विध कहूँ ना कोई निखिल समा श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
जमुना हुआ सजी की जमुना हुआ सजी भजन सदा सर्वदाई वारवंती भिखारी वारवंती भिखारी जहाँ सतगुरु विराजे हमारी
अरे जहाँ सतगुरु विराजे कमरिया हो बाजे कन कन और हमारे परिवार के लोग गुरुजी को मंच पर लाए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि 60 वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस उपलक्ष्य में इस केक कटिंग का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और केक कटिंग के बाद जन्मोत्सव का गाना गाने के लिए सतीश, पल्लवी, नेहा ये जहां पर भी है और हमारे भंडारा के सभी लोग भी केक कटिंग के लिए। और उसके बाद जेंटे का जो जिस धाम में रहते हैं उन्होंने गुरुजी के लिए एक सुंदर सा गाना लिखा है। केक कटिंग के बाद उनका ये सुंदर सा गीत हम सुनेंगे। उसके बाद नृत्य का कार्यक्रम जारी रहेगा। सभी लोग खड़े हो जाए। अभी सारू टाइम हैप्पी बर्थडे का गाना शुरू करें।
केक सभी को श्रीरंग बांटेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी इस अवसर पर हमारे निखिल धाम के जयंती और निखिल चेतना के केंद्र के आश्रम वासियों के ओर से उन्होंने गुरु जी पर एक सुंदर सा गीत लिखा है। उस गीत को इस जन्मदिवस के महोत्सव पर गुरु जी के चरणों में अर्पण करते हुए तो गीत आपको सुनाएंगे। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए।
गुरुजी ने जो गाना अपने लिखकर उन्होंने समर्पित किया है। अभी हमारे तेलुगु के लोग भी गुरुजी के जन्मदिवस पर एक सुंदर सा गाना सुनाना चाहते हैं। वो हमारे जो साउंड सिस्टम के माहिपाल और उनके साथी हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी सुनाएंगे, वो अपना गाना सुनाए। जिन्होंने गाना लिखा है वो खुद कल आके आपके सामने गाएंगे और उसमें भी मस्त करेंगे। अभी हमारे आश्रम के पल्लवी जी है, उन्होंने गुरुजी को एक गाना समर्पित करना चाहते हैं, वो आके अपना गाना सुनाए। मोहन सेठ, आप नहीं है तो पल्लवी जी गाना नहीं गाते, कहते जल्दी आ जाओ, हमारे को सोना है।
लाड़ा दी तेरे मंगलों को आगे बढ़ी